मॉर्निंग बेटा। चलिए बेटा, आज हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं फिजिक्स के अंदर, जिस चैप्टर का नाम है बेटा वर्क एंड एनर्जी। बेटा ये किसी किसी बुक में वर्क एंड एनर्जी के नाम से जाना जाता है या कहीं कहीं वर्क पावर एंड एनर्जी के भी नाम से होगा। तो आपके बुक में अगर वर्क पावर एंड एनर्जी दिया है तो आप लोग घबराइएगा मत, वो भी चैप्टर और ये दोनों बात एक ही होती है। चलिए अब आते हैं अपने चैप्टर पे और देखते हैं कि हमें इन चैप्टर में किन किन चीज़ों के बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले बेटा हमारे पास कंटेंट में है वर्क की डिफिनीशन पढ़नी है और यूनिट ऑफ वर्क की यूनिट क्या होती है, किस में मेजर करते हैं और वर्क के फैक्टर क्या क्या होते हैं। तो चलिए सबसे पहले अगर हम वर्क को डिस्कस करें तो वर्क को डिस्कस करने से पहले बेटा हम लोग फोर्स के बारे में जान लेते हैं, जो कि बेटा अगर आपको ये चैप्टर पढ़ना है तो सबसे पहले आप लोगों को फोर्स वाला जो चैप्टर था वो और ग्रेविटेशनल जो चैप्टर था वो, ये दो चैप्टर आप लोगों को आने चाहिए अच्छे से समझ में। अगर ये दो चैप्टर आप लोगों को आसानी से समझ में आ गए होंगे तब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे तो आसानी से कोई भी चीज़ आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर वर्क का मतलब क्या है, वर्क को कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, वर्क की यूनिट किस तरह से रखी जाएगी और कौन सा वर्क हमारे लिए यूज़फुल है और कौन सा वर्क हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, किस वर्क को हम लोग काउंट करते हैं, किस वर्क को काउंट नहीं करते हैं, या किस वर्क की हमें कुछ एग्जैक्ट वैल्यूज मिल जाती हैं और रिवार्ड मिल जाते हैं और किस वर्क को निगलेक्ट कर दिया जाता है। देखिए मैं वर्क बार बार यूज कर रहा हूँ, वर्क का मतलब कि वर्क होगा लेकिन कभी कभी आप देखना आपको बोला जाएगा कि आपने कोई काम ही नहीं किया। चलिए अब सबसे पहले अगर हम वर्क की डिफिनीशंस दें तो सबसे पहले बेटा आपको बता दें कि आप खाना खाते हैं, आप साइकिल चलाते हैं, आप एक सामान को उठा करके दूसरे जगह पर ले जा करके रखते हैं, आप पढ़ते हैं, आप कुछ सोचते हैं, इवन आप सोते भी हैं, ये सब वर्क है। जैसे फॉर एग्जांपल आपकी मम्मी आपको कभी डांट के कहती है इसका तो सोना ही काम है। देखिए आप सो रहे हैं, उसको भी लोग काम बोलते हैं। इसका आप होमवर्क करते हैं, होमवर्क में भी देखिए वर्क वर्ड आ गया तो लोग बोलते हैं कि वर्क कर रहा है बेटा, स्कूल का वर्क कर रहा है, या बेटी स्कूल का वर्क कर रही है, तो वहां पर भी वर्क आ गई बेटा। अब बात आती है आप एक सामान को उठा करके, आपकी मम्मी ने बोला कि इस रूम का सारा सामान उठा करके दूसरे रूम में शिफ्ट कर दो, आप वहां भी वर्क कर रहे हो। आपसे बोला गया कि आप दुकान पे चले जाओ और ये सामान ले आओ, आपने साइकिल उठाई, बाइक उठाया, कार उठाई, कुछ भी उठाया और आप दुकान की तरफ चले गए और वो सामान लेकर के आ गए। अब आपकी मम्मी बोलती है कि आप मतलब कुछ नहीं करते, तो आप कहते हैं नहीं मैंने तो ये काम तो मैंने किया था, ये वर्क तो मैंने किया था। अब देखिए उस चीज को भी आप वर्क बोल रहे हैं। आई बात समझ में? आप चुपचाप बैठ करके सोचते हैं तो आप जनरली अपने दोस्तों से या अपने फैमिली में सुने होंगे लोग बोलते हैं इसका तो सिर्फ सोचना ही काम है, ये कुछ नहीं करेगा, ये सिर्फ सोचना ही इसका काम है। देखिए वहां भी लोग इसको वर्क की डेफिनेशंस में जोड़ते हैं, लेकिन बेटा साइंस किसको वर्क मानता है किसको वर्क नहीं मानता है, इस बात को लेकर के बड़ा कंफ्यूजन है। और आपको एक बात बता दूं बेटा कि जब आप क्लास 9th में हैं तो आप लोगों को वर्क की डिफिनीशन एक अलग तरीके से पढ़ाई जाएगी, लेकिन जब आप लोग क्लास 10th में, 11th में, 12th में या ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप सीनियर क्लासेस में जब जाएंगे तो वर्क की डेफिनेशन प्लेस टू प्लेस बदलती रहेगी और वहां पर यहाँ पर वर्क की डिफिनेशन कुछ और देखेंगे और वहां पर वर्क की डिफिनेशन कुछ हम और देखेंगे। तो आइए हम उस चीज को नहीं आगे की तरफ ना सोच करके हम इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि आज जो हमारे पास कंटेंट मिला है या जो मैंने आप लोगों को कंटेंट भेजा है पीडीएफ में, उसमें हमें वर्क की डिफिनीशन क्या दिया है और उसका मतलब क्या है। तो आइए उस चीज को हम लोग समझते हैं कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। चलिए बेटा, तो जब आप पीडीएफ में देख रहे होंगे तो उसमें लिखा होगा आप लोगों को इन आवर डेली लाइफ वर्क इज इम्प्लाइज to the activity resulting in the muscular or mental exertions. However, in the physics terms in work is used to simplify. अगर आप इन सब चीजों को पढ़ रहे होंगे बेटा तो वहां पर देखिए ये कह रहा है कि हम डेली लाइफ में बहुत सारे काम करते हैं, लेकिन फिजिक्स किस चीज को वर्क मानता है और किस चीज को वर्क नहीं मानता है। तो आप लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में देखे होंगे कि आप दो तरह से वर्क करते हैं, एक तो वर्क आप लोग फिजिकल वर्क करते हैं और एक मेंटल वर्क करते हैं। तो अगर हम बात वर्क की करें बेटा तो वर्क हमारा दो तरह का हो गया, एक तो हो गया हमारा बेटा फिजिकल वर्क, फिजिकल, और
दूसरा हो गया बेटा हमारा मेंटल वर्क हो गया। अब फिजिकल वर्क क्या होता है और मेंटल वर्क क्या होता है, इस पर पहले हम लोग बात कर लेते हैं। फिजिकल वर्क को ही मस्कुलर वर्क भी बोला जाएगा। यानी फिजिकल वर्क क्या होता है, जैसे अब अगर मैं कुछ वर्क के बारे में आप लोगों को बताऊं, जैसे मैंने बोला आपसे कि मोहन एक गिलास पानी लाना है, या मैंने किसी बच्चे से बोला कि बेटा ये डस्टर उठा करके यहाँ से वहाँ रख दो, ठीक है। एक बच्चे से मैंने बोला कि बेटा आप ऐसा करो, एक क्वेश्चन सॉल्व कर दो आप अपनी कॉपी पे। देखो बेटा, अब एक बच्चे से मैंने बोला, एक कोई क्वेश्चन पूछ दिया, मैंने पूछ दिया कि बताओ कि मून और अर्थ के बीच की डिस्टेंस कितनी है। उसने अपने गाल पे ऐसे हाथ रखा और काफी देर तक ऐसे सोचता रहा। अब देखिए बेटा, यहाँ वर्क दोनों जगह हो रहा है। जो हमें पानी ला के दे रहा है वो भी वर्क कर रहा है, जो डस्टर एक जगह से उठा करके दूसरे जगह रखा है वो भी वर्क कर रहा है, जिससे मैंने क्वेश्चन पूछा है वो कुछ सोच रहा है वो भी वर्क कर रहा है। लेकिन यहाँ पर वर्क दोनों अलग अलग तरीके से कर रहे हैं। एक देखिए अपनी जगह पर बिल्कुल बैठ करके उस चीज को सोच रहा है, वो एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक नहीं जा रहा है। लेकिन अगर मैंने किसी से पानी मांगा तो वो पहले नल के पास पहुंचा, और नल के पास पहुंचने के बाद वो क्या किया, पानी ला करके हमको दिया। बच्चा आया, डस्टर उठाया, एक प्लेस से उठा के दूसरे प्लेस तक उसको ले जाके रख दिया। देखिए यहाँ पर वर्क दोनों कर रहे हैं, लेकिन फिर मैं इस चीज को रिपीट करता हूँ कि एक अपने प्लेस पर बैठ करके बिल्कुल उस वर्क कर रहा है सोचने का, और एक जगह से दूसरे जगह तक सामान को शिफ्ट करने में वर्क कर रहा है। तो बेटा यहीं पर अगर कोई बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक किसी चीज को ले जाकर रख रही है तो वहां पर वर्क जो होगा उसको फिजिकल वर्क बोलेंगे। अब फिजिकल वर्क बेसिकली बेटा देखिए, पानी ला रहा है वो भी अपने हाथ से ही लाएगा, और अगर डस्टर भी उठाया तो अपने हाथ से उठाए रखेगा। तो वो अपने मसल्स का यूज किया है, तो इसलिए उसको मस्कुलर वर्क भी बोलते हैं। लेकिन मेंटल वर्क क्या हो गया बेटा, जिस बच्चे से मैंने क्वेश्चन पूछा है कि आप ये बताओ कि अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, वो जो सोच रहा है वो भी वर्क कर रहा है, लेकिन वो मेंटल वर्क कर रहा है। अब आप ही खुद डिसाइड करिए। चलिए मैं प्रैक्टिकल लाइफ में मैं बात करता हूँ कि अगर मैं कहूँ कि पहले मेरे पास ये डस्टर था, ये डस्टर पहले हमारा, या डस्टर की बात ना करके हमने क्या किया, यहाँ पर एक हमने कार बना दी, हमने यहाँ पर एक कार बना दिया बेटा। और ये कार पहले हमारी क्या थी, ए प्लेस पर थी। क्या थी, ए प्लेस पर थी। अब कुछ देरी बाद आप ऐसा मान लीजिए बेटा कि इस कार में पेट्रोल नहीं है, पीछे से आप इसको धक्का मार रहे हो, ये हो गए आप। अब इसको आप धक्का मार के बेटा और आप ले जा रहे हो। आपने कुछ देर बाद इसको धक्का मार के ए प्लेस से बी प्लेस तक ला दिया, और आप बिल्कुल अब पसीने से भीग चुके हो। आप ए से बी तक इसको ला दिया और पसीने से बिल्कुल लथपथ। अब अगर कोई भी बंदा आएगा, कोई भी व्यक्ति आएगा, आप देखिए अब यहाँ पर ला करके आप कार के ऊपर बैठ करके बेटा क्या कर रहे हैं, हम आराम कर रहे हैं, हवा ले रहे हैं। अब कोई भी आएगा तो ये कहेगा कि हाँ भाई, कार जो पहले ए प्लेस पर थी वो इनके द्वारा धक्का मारने पर, पुश करने पर ए प्लेस से बी प्लेस पे चली गई। इसका मतलब यहाँ वर्क हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है। लेकिन मैंने उस बच्चे से जब पूछा है कि बताओ अर्थ और मून के बीच की डिस्टेंस कितनी है, क्या पता वो अर्थ और मून के ही बारे में सोच रहा है, हो सकता कुछ और सोच रहा है, या हो सकता वो कुछ सोच ही नहीं रहा है, क्योंकि वहां हमें कुछ दिखाई ही नहीं दे रही है, वहां रिजल्टेंट हमें शो ही नहीं हो रहा है। इसलिए हम लोग मेंटल वर्क को बेटा वर्क मानते ही नहीं है। यानी फिजिक्स मेंटल वर्क को वर्क नहीं मानता है। यानी आज से आपकी पढ़ाई लिखाई सब बेकार, वो काम में नहीं आती। आप जो हमें पानी ला करके दे रहे हो या डस्टर एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाके रख रहे हो, यही काम में काउंट होगा। तो आई होप कि आप लोगों को ये टॉपिक कंफर्म हो चुका होगा कि वर्क दो तरह का होता है, एक फिजिकल वर्क और एक मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क में आप अपने मसल्स का यूज करके किसी एक बॉडी को दूसरे प्लेस तक रिप्लेस करते हैं या डिस्प्लेस कर देते हैं, जबकि मेंटल वर्क में बेटा आप खुद वहीं स्थिर होकर के उस चीज को सोचते हो या करते हो। चलो यहाँ तक भी अभी ठीक रहा, अभी भी चलो हमने भी मान लिया हाँ भाई बात सही है कि आपने जो कहा कि ठीक है भाई, यहाँ तो हमें रिजल्ट दिख रहा है कि ए से बी तक गाड़ी आ गई तो यहाँ वर्क हुआ। लेकिन ये हम कैसे मान लें,
चलिए यहाँ तो हमें रिजल्ट दिख गया, वहाँ ये भी आपकी बात चलो ये भी मानने के लिए तैयार हूँ कि हाँ हो सकता है कि लड़का उस चीज को नहीं सोच रहा, वहाँ मेरे रिजल्ट नहीं दिखा। लेकिन अभी देखो आगे फिजिक्स और कांड करेगा इसके साथ, और चीजें यहाँ पर इन्वॉल्व करेगा जो आप सोच करके पागल हो जाओगे कि अरे फिजिक्स ऐसा कैसे कर सकता है, साइंस ऐसे कैसे कर सकती है। बताओ ऐसी ऐसी फिनोमिना आप लोगों को आगे देखने को मिलेगी जहां पर आपको वर्क तो दिख रहा होगा लेकिन फिजिक्स कहती कि नहीं इन्होंने तो कोई वर्क ही नहीं किया। तो आइए बेटा हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। पहले टॉपिक में हमारा वर्क क्या है उसकी हमें क्या हो गया, ये पता चल गया कि पहले वर्क क्या है जो आप लोग प्रैक्टिकल डेली लाइफ में करते हैं। डेफिनेशन अभी बाद में दूंगा कुछ आगे कंक्लूजन के बेस पर, लेकिन ये पता चल गया कि वर्क हमारा दो तरह का होता है, फिजिकल वर्क और मेंटल वर्क। फिजिकल वर्क में हम अपने मसल्स का यूज करके किसी एक बॉडी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाते हैं, जबकि मेंटल वर्क में हम लोग चल के या कहीं भी बैठ करके मेंटली सोचते हैं, उसमें कोई हमें रिजल्ट दिखता नहीं है। चलिए मैं इसको रफ करता हूं और अब आता हूं इसके डेफिनेशन पे कि वर्क की डेफिनेशन क्या है। यानी जो अभी तो जो मैंने चीजें समझाई तो उसकी भाई हमें एक बेसिक डेफिनेशन चाहिए, तो वर्क की डेफिनेशन क्या है। चलिए आप जरा बताइए, अगर मैं आपसे कहूं कि ये एक मैंने सरफेस ले लिया, इस सरफेस पे हमने कोई ब्लॉक ले लिया, ये एक ब्लॉक है, पहले ये ए प्लेस पे था और कुछ देर बाद ये हमारा बी प्लेस पे आ गया और ये चल दिया हमारा बेटा टोटल एस मीटर चल दिया, एस मीटर चल के ए से बी पर आ गया। अगर मैं आपसे ये कहूं कि आप लोग ये बताइए कि क्या कभी ये पॉसिबल है कि कोई एक बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर बिना किसी फोर्स के जा सकती है। अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपके रूम में आपका कोई सामान पड़ा है, वो आज यहाँ दिख रहा है और कुछ देर बाद वो किसी दूसरे प्लेस पे दिखने लगा, तो क्या आप ये मानने के लिए तैयार होंगे कि ये खुद ही चला गया होगा? नहीं ना। यानी उसे कोई ना कोई एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर ले गया होगा, और अगर वो ले गया हुआ तो जरूर उस पर फोर्स लगाया होगा, क्योंकि आपको पिछले चैप्टर में मैं बता चुका हूं कि कोई भी अगर हम लोग काम करते हैं, किसी भी बॉडी की पोजीशन में चेंजिंग लाना है तो उस पर हमें फोर्स लगाना पड़ता है। इसका मतलब क्या है कि एक ये कोई बॉडी थी जिस पर हम लोगों ने क्या किया, एफ फोर्स लगाया। हमने कौन सा फोर्स लगाया? एफ फोर्स लगाया। जब हमने एफ फोर्स लगाया तो जो बॉडी पहले ए थी इसी फोर्स की डायरेक्शन में बी पर आ गई। फोर्स की डायरेक्शन में मतलब का क्या है, मतलब कि आप देख रहे हैं कि ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, इसका मतलब ये बॉडी आगे की तरफ इधर की तरफ मूव करके हमारे बी प्लेस पर आ चुकी है। तो यहीं से इसकी वर्क की डेफिनेशन जनरेट होती है। आई बात समझ में? यानी वर्क का फार्मूला होता है बेटा, वर्क इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट होता है बेटा, वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट होता है। अब बात आती है कि ये वर्क एंड डिस्प्लेसमेंट होता है तो वर्क को जनरली कैपिटल W से नोट कर देते हैं, इसका नोटेशन है, और फोर्स को F से, क्रॉस डिस्प्लेसमेंट को S से। इसको हम लोग इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, राउंड कर दें ताकि हमें समझ में आ जाए। अब अगर आपसे कोई पूछता है कि वर्क का डेफिनेशन क्या है, तो आप इस फॉर्मूले के बेस पर वर्क की डेफिनेशन दे सकते हैं। बाकी जितनी चीजें मैंने समझाया बेटा वो वर्क का एग्जाम्पल है, ना कि वर्क की डेफिनेशन है। तो वर्क की डेफिनेशन क्या है कि व्हेन वी अप्लाइड अ फोर्स ऑन एनी बॉडी एंड डिस्प्लेस्ड इट इन द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स, ठीक है, दिस इज कॉल्ड द वर्क, या वी कैन से दैट द वर्क इज डन हियर, यानी वर्क यहाँ पर हुआ है। यानी अब जरा ध्यान से इस चीज को समझिएगा बेटा कि जब हमने किसी बॉडी पर एफ फोर्स लगाया तो बॉडी उसी फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट शो करती है, यानी एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे चली जाती है, तो उसको हम लोग वर्क बोलते हैं। अब कुछ लोग इसको अलग तरह से भी डिफाइन करते हैं कि वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल सी बात है, देखो कितना इजी डिफिनेशन है कि वर्क इज डिफाइंड एज इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। चलो यहां तक तो समझ में आ गई।
आप लोगों को अब याद होगा बेटा कि मैंने बताया था कि कोई भी चीज़ अगर हम लोग लिखते हैं, कोई भी चीज़ डेराइव करते हैं, कोई भी चीज़ हम लोग दुनिया में है, तो उसकी कुछ ना कुछ बेसिक्स होती हैं, कुछ यूनिट्स होती हैं जिनको बोलते हैं। यानी यूनिट इसकी क्या होगी? यूनिट क्या है? ये चीज को रिप्रेजेंट करता है। मैंने फोर्स वाले भी चैप्टर में बताया था कि यूनिट क्या होता है बेटा। यूनिट जो होता है ना, वो किसी भी चीज की, किसी भी फैक्टर की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करता है कि उसकी कितनी क्वांटिटी लेना है या कितनी यूनिट लेना है उसकी। आई बात समझ में? 1 यूनिट लेना है कि 2 यूनिट लेना है कि 3 यूनिट लेना है। तो वर्क की जो यूनिट होगी बेटा, देखिए इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स की यूनिट आप लोग जानते हैं बेटा कि न्यूटन होता है, और इसकी क्या होता है? मीटर होता है। तो इसकी जो यूनिट हो गया, यानी यूनिट ऑफ फोर्स जो हो गया, सॉरी यूनिट ऑफ वर्क जो हो गया, वो क्या हो गया बेटा? हमारा यूनिट ऑफ वर्क जो है वो न्यूटन मीटर है। और ये एमकेएस सिस्टम में है बेटा, एमकेएस सिस्टम में, ये बात याद रखिएगा। या जनरली हम लोग वर्क की जो डेफिनेशन है बेटा, देखिए वर्क करने के लिए बेटा हमें एनर्जी चाहिए। वर्क करने के लिए हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल कि अगर कोई बीमार व्यक्ति है, हम उससे कहते हैं कि भाई ये जरा यहाँ से ये सामान उठा के दूसरे जगह रख दो, वो कहता है नहीं भाई हमारे अंदर एनर्जी नहीं है, मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं किसी चीज़ को उठा करके एक प्लेस से दूसरे प्लेस पे रख पाऊँ, ये काम तो तुम ही कर लो। यानी यहाँ पर हम देख रहे हैं, या आप भी फील करते होंगे बेटा कि एनर्जी होती है तभी हम वर्क करते हैं। और दुनिया में एनर्जी बेटा कई सारे फॉर्म में है। आई बात समझने? अगर ये मैंने मार्कर लिया है बेटा, तो इसके अंदर भी एनर्जी है, मास एनर्जी है, हम चल रहे हैं हमारे अंदर काइनेटिक एनर्जी है, डैम में पानी रुका है उसके अंदर स्टैटिक एनर्जी है। यानी एनर्जी कई सारे फॉर्म में है बेटा। आई बात समझ में? आप जो खाना खाते हैं बेटा, ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के फॉर्म में, वहाँ पर एनर्जी है। जी, जो हमारा आसमान है वहाँ पर भी एनर्जी है। हवा जो चलती है उसमें विंड एनर्जी है, उसको काइनेटिक एनर्जी भी कहते हैं। तो एनर्जी बहुत सारे फॉर्म में होती है। तो एक बात याद रखिएगा, दुनिया में कहीं भी अगर एनर्जी दूसरे फॉर्म में चेंज हुई है, या कहीं पर हमें एनर्जी की डिफिनीशन चाहिए या एनर्जी की यूनिट चाहिए, तो एनर्जी चाहे किसी भी फॉर्म में हो, उसकी यूनिट बेटा जूल होती है। तो आप बेटा एक बात याद रखिएगा, एनर्जी की यूनिट जो होती है वो जूल होती है। और जूल को बेटा हम लोग क्या करते हैं? जूल को हम लोग रिप्रेजेंट कर देते हैं कैपिटल जे से। तो इसकी यूनिट जो होती है वो जूल होती है, और इसको कैपिटल जे से रिप्रेजेंट करते हैं। अब बात आती है वर्क की। समझ में आ गई बात वर्क की? अब मैंने वर्क में फिर से एक बार बता देता हूँ बेटा कि वर्क किसको कहते हैं। व्हेन the force applied on any body and it shows the displacement in the direction of force, that we can say that work is here, या work done is here। या ये भी कह सकते हैं कि work is the product of the force and displacement in the direction of force। यानी जब हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं और वो बॉडी एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक फोर्स की डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हो जाती है, तो वहाँ पर वर्क हुआ है ऐसा माना जाता है। वर्क की जो एसआई यूनिट है बेटा एमके सिस्टम में, वो है बेटा न्यूटन मीटर। और वर्क करने के लिए हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है, इसलिए हम इसकी वर्क की सिंपल यूनिट जूल भी लिख लेते हैं। आगे बात समझ में? अब आगे की तरफ हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं कि अगला टॉपिक हमारा क्या है। यानी हमें वर्क समझ में आ गया, डेफिनेशन समझ में आ गया, यूनिट ऑफ वर्क समझ में आ गया। तो बेटा मैं इसको रफ कर रहा हूँ और आगे की तरफ बढ़ रहा हूँ। अब बात करते हैं बेटा हम लोग फैक्टर ऑफ वर्क की। यानी फैक्टर ऑफ वर्क, फैक्टर ऑफ वर्क क्या होता है, यानी वर्क के फैक्टर कौन कौन से होते हैं। फैक्टर का मतलब क्या होता है बेटा? अगर आपसे मैं पूछूं कि आप किसके फैक्टर हैं, तो एक बात याद रखिएगा बेटा, अगर मैंने आपसे पूछा है कि आप किसके फैक्टर हैं, तो इसका मतलब है कि आप किस पर डिपेंड करते हैं, यानी किनके चेंज होने से आप में चेंजिंग आएगा। दैट इज कॉल्ड द फैक्टर। यानी फैक्टर का मतलब क्या है कि अगर मैं खुद को फैक्टर मानूं कि मैं फैक्टर हूं किसी का, इसका मतलब है कि मेरे चेंज होने से वो चीज़ें भी चेंज होंगी, और वो जिस तरह से रिलेट होंगी उस तरह से चेंज होंगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अपने मम्मी पापा का बेटा हूँ, ठीक है, मम्मी पापा मेरे फैक्टर हो गए। अब मेरे मम्मी पापा फैक्टर हो गए, अगर उनकी कल को कोई तबीयत खराब होती है या कोई बात होती है, तो उनकी वजह से मुझे प्रॉब्लम होगी,
इसका मतलब क्या कि उनको देखो प्रॉब्लम हुई तो मुझे भी प्रॉब्लम हो रही है। इसका मतलब क्यों हो रही है? क्योंकि मैं उन पर डिपेंड हूँ, मैं उन पर डिपेंड हूँ, इसलिए वो प्रॉब्लम हो रही है। हालांकि ये ह्यूमन नेचर है, ऐसा भी होता है, लेकिन अगर हम जनरली लाइफ में बात करें तो ये बेसिक होता है बेटा कि हम जिन पर डिपेंड करते हैं उनमें अगर कोई दिक्कत आती है तो वो प्रॉब्लम हम भी फील करते हैं। तो इसी तरह से हमारा जो वर्क है बेटा, हमने देखा कि वर्क जो है वो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पे क्या करता है बेटा, डिपेंड करता है। इसका मतलब कि अगर फोर्स में कोई चेंजिंग आएगा तब भी वर्क में चेंजिंग आएगा, अगर डिस्प्लेसमेंट में चेंजिंग आएगा तब भी वर्क में चेंजिंग आएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि वर्क के दो फैक्टर हैं, पहला फैक्टर है फोर्स और दूसरा फैक्टर है क्या बेटा, डिस्प्लेसमेंट। आगे बात समझ में? तो फैक्टर ऑफ वर्क कौन कौन से हैं? नंबर एक फोर्स और दूसरा बेटा हमारा डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट है बेटा। आगे बात समझ में? अब इसको मैं शो करके आपको दिखाता हूँ। जैसे मैंने एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं ले लूँ, एग्जाम्पल लूँ तो बेटा वैसे तो एग्जाम्पल आप लोगों को कई सारे नीचे मिलेंगे, जो मैंने आपको पीडीएफ भेज रखा है उसमें कई सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं, हर एक टॉपिक पर बेस्ड है। लेकिन फिर भी मैं एक अपने मन से एक एग्जाम्पल लेता हूँ आपको सिर्फ ये समझाने के लिए कि फैक्टर ऑफ वर्क होता क्या है, यानी फैक्टर ऑफ वर्क में इस तरह से किस तरह से वर्क को इफेक्ट डालता है, इस पर देखते हैं। हमने क्या किया बेटा, हमने एक बॉक्स ले लिया, इस बॉक्स का वेट है बेटा 20 केजी, ठीक है। हमने इस पर क्या किया बेटा, 20 न्यूटन का लोड लगा दिया, फोर्स लगा दिया, सॉरी, हमने 20 न्यूटन का फोर्स लगाया और ये जो बॉडी हमारी पहले ए प्लेस पे थी, फोर्स लगाने से ये बॉडी हमारे बी प्लेस पे चली आई। कहाँ पर चली आई? बी प्लेस पर चली आई। अब यहां से ए से बी की जो डिस्टेंस है वो है बेटा 3 मीटर, ठीक है। ये जो बॉडी ए से बी तक लेके आया उस लड़के का नाम था राजू, ठीक है। अब नीचे देखते हैं, हमने देखा दूसरा एक लड़का है, सेम वही प्रोसीजर कर रहा है, सेम ए पर एक कोई बॉडी और थी, सेम 20 केजी की ये भी बॉडी है, हमने ले लिया यहाँ पर 20 न्यूटन का फोर्स वो भी लगाया, लेकिन वो बी प्लेस तक इस बॉडी को डिस्प्लेस किया, अगले बी पॉइंट तक, बी प्लेस तक उसने क्या किया, इस बी पॉइंट तक इसने इसको डिस्प्लेस्ड किया। लेकिन अब ये जो ए से बी के बीच की जो डिस्टेंस है वो है 5 मीटर। अब आप अपने दिमाग से सोच के बताइए बेटा कि वर्क किसने ज्यादा किया। अब ये आपको भी पता है कि भाई ए से बी तक पहला लड़का, इस लड़के का नाम मैं मान लेता हूं मोहन है, ठीक है। अब ए से बी तक राजू जो लाया बॉडी वो सिर्फ 3 मीटर शिफ्ट किया, लेकिन मोहन ने ए से बी तक बॉडी लाया उसको 5 मीटर शिफ्ट किया। देखिए इन्होंने भी 20 केजी की बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, इसने भी 20 केजी की बॉडी पर 20 न्यूटन का फोर्स लगाया, लेकिन डिस्प्लेसमेंट यहाँ देखिए चेंज हो गया, तो वर्क में चेंजिंग कैसे आ जाएगी? फॉर वर्क डन बाई राजू, वर्क डन बाई राजू। अगर मैं राजू के थ्रू देखूं वर्क डन, तो वर्क डन का फार्मूला होता है बेटा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब अगर हम ले लें फोर्स कितना इसने लगाया 20 न्यूटन, डिस्प्लेसमेंट किया 3, ये आ गया 60 जूल कह लीजिए या न्यूटन मीटर कह लीजिए, तो मैं ले लेता हूँ 60 न्यूटन मीटर, ये तो राजू द्वारा ये। अब वर्क डन बाई मोहन, मोहन का अगर ले लें W इज इक्वल्स 20 इंटू 5 इज इक्वल्स 100 न्यूटन मीटर। अब इसने कितना वर्क कर दिया बेटा, तो इसने जो वर्क किया इसने कर दिया कितना 100 न्यूटन मीटर। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट बदलने पर वर्क की अमाउंट बदल जा रहा है, वर्क में क्वांटिटी बदल जा रही है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसका मतलब कि एस पर क्या कर रहा है, ये डिपेंड करता है वर्क, यानी जितना ज्यादा डिस्प्लेसमेंट होगा उतना ज्यादा वर्क होगा, ठीक है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं बेटा। अब हम लोग दूसरे केस में क्या करेंगे कि हम डिस्टेंस को सेम रख देंगे लेकिन फोर्स बदल देंगे। चलिए ये जो फोर्स लगाए हैं, इन्होंने लगाया 10 न्यूटन का फोर्स, इसने लगाया
15 न्यूटन का, लेकिन ध्यान रहे ये ले गए हैं भाई साहब 2 मीटर शिफ्ट किया है और इन्होंने भी 2 मीटर ही शिफ्ट किया है बॉडी को। अब यहाँ पर देखिए इनने 20 न्यूटन का फोर्स लगा, सॉरी 10 न्यूटन का फोर्स लगा के ए से बी तक शिफ्ट किया, और दूसरे केस में इन्होंने 15 न्यूटन का फोर्स लगा करके 2 मीटर ही डिस्प्लेस्ड किया। अब बात आती है कि वर्क डन किस में ज्यादा हुआ, तो फिर देख लेते हैं एग्जांपल। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, इसको मैं रफ कर रहा हूँ आपको समझाने के लिए, और आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूँ, आप लोग जरा ध्यान से देखिएगा इस चीज को। अब दूसरे केस में हम लोग किसके द्वारा वर्क डन निकालने जा रहे हैं, राजू का। तो वर्क डन इज इक्वल्स फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, यानी 10 इंटू 2 इज इक्वल्स 20 न्यूटन मीटर। वर्क डन इज इक्वल्स सेकेंड केस में मोहन के 15 इंटू 2 यानी 15 इंटू 2 30 न्यूटन मीटर। अब देखिए बेटा यहाँ 30 हुआ या 20 हुआ, डिस्प्लेसमेंट सेम हुआ, लेकिन अमाउंट ऑफ फोर्स बदलने पर क्वांटिटी ऑफ फोर्स बदल गई, यानी अमाउंट ऑफ वर्क डन बदल गया। और यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है कि इस तरह से, यानी फोर्स बदल जाए या डिस्प्लेसमेंट बदल जाए तो उस पर हमारा क्या करेगा, वर्क डन भी डिपेंड करता है, वो भी बदल जाएगा। ठीक है, तो आप आई होप कि आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे बेटा हम लोग इसका। देखिए बेटा आप लोगों को एग्जाम्पल नंबर 1 दे रखा है, एग्जाम्पल नंबर 2 दे रखा है, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स इसमें दे रखे हैं। आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स एक बार करिएगा। जब आप लोग ये सारे एग्जाम्पल्स करेंगे तो आप लोगों को खुद ब खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना है। बाकी एक आध क्वेश्चंस मैं आप लोगों को खुद सॉल्व करके दिखा दूंगा बेटा कि किस तरह से हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चले, अब आगे की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग कुछ चीज़ों को फिर से एक बार जान लेते हैं कि ये जो वर्क है, आप लोग जो पीडीएफ में देख रहे होंगे तो उसमें आप लोगों को बेटा कहीं पर मिलेगा वर्क की टाइप ऑफ वर्क, या आप अपने बुक में पढ़ेंगे तो वहां आपको मिलेगा टाइप ऑफ वर्क, कि वर्क कितने टाइप का होता है। तो बेटा एक बात आप जरा याद रखिएगा कि वर्क जो होता है वो मेनी टाइप्स का होता है। अब मेनी टाइप्स का मतलब क्या है बेटा, देखिए वर्क कभी पॉजिटिव भी होता है और वर्क कभी नेगेटिव भी होता है। आप जरा सोच लीजिएगा, लोग बोलते हैं ना कि सही दिशा में वर्क करो, या लोग बोलते हैं भाई तू गलत दिशा में काम कर रहा है, या गलत डायरेक्शन में वर्क कर रहा है, भाई तू राइट डायरेक्शन में वर्क कर रहा है। ऐसे बहुत सारी बातें हम लोग अपने प्रैक्टिकल लाइफ में सुनते हैं, लेकिन जब हम उस चीज़ को पढ़ते हैं तो उसको अलग मेंटेलिटी से सोचते हैं। तो चलिए बेटा हम आपको बताते हैं कि पॉजिटिव वर्क कब होगा और नेगेटिव वर्क कब होगा। तो हमारा अगला जो टॉपिक है टाइप ऑफ वर्क में पॉजिटिव वर्क एंड नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। अब हम लोग 3 चीजें डिफाइन करेंगे और ये देखेंगे कि वर्क हमारा कितने टाइप का होता है। चलिए अगले कंटेंट में मैं इसको जोड़ता हूं। अगले कंटेंट में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, पॉजिटिव वर्क, दूसरा नेगेटिव वर्क, और तीसरा बेटा जीरो वर्क। अब जरा सुनिए, जीरो वर्क है फिर भी पढ़ना पड़ता है और ये बड़ा घातक वर्क है। ये गुस्सा बहुत दिलाता है लोगों को, क्योंकि इसमें आपको देखिएगा ट्रेजेडीज दिखेंगी, आपको इसमें घटनाएं दिखेंगी, किसी भी कोई भी व्यक्ति हाइपर हो जाएगा, कह रहे यार ये क्या हो रहा है। तो बेटा ये सारे जो कंटेंट हैं वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। आज मैं फिर से उस चीज़ को रिकॉल करता हूँ जो चीज़ें मैंने आप लोगों को आज पढ़ाया। सबसे पहले मैंने बताया कि आप डेली लाइफ में जो भी आप एक सामान को दूसरे जगह पर ले जाके शिफ्ट करते हैं, दुकान से सामान लाते हैं, साइकिल चलाते हैं, किसी से बातचीत करते हैं, सोते हैं, सोचते हैं, कुछ भी करते हैं, दैट आर कॉल्ड वर्क। यानी ये सब वर्क के एग्जाम्पल हैं। फिर मैंने बताया कि वर्क हमारे 2 तरह के होते हैं, एक फिजिकल वर्क होता है और एक मेंटल वर्क होता है। फिजिकल वर्क में हम लोग अपने मसल्स का यूज करते हैं, मेंटल वर्क में अपने दिमाग का वर्क करता है, हमारा दिमाग वर्क करता है, उसके अकॉर्डिंग हम लोग कुछ भी सोचते हैं। फिर मैंने आप लोगों को उसी में आगे बताया बेटा कि फिजिक्स जो होता है वो मेंटल वर्क को नहीं मानता, फिजिकल वर्क को मानता है, क्योंकि वहाँ पर उसको चेंजेस देखने को मिलते हैं, डिस्प्लेसमेंट देखने को मिलते हैं। फिर मैंने आप लोगों को बताया कि वर्क की डिफिनीशन किसके बेस पर देते हैं बेटा, वर्क के फार्मूले के बेस पर। यानी वर्क का फार्मूला हम लोगों ने पढ़ा था W = F/S। देयर इज द वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ द फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स।
अब आगे बात करेंगे बेटा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। थैंक यू सो मच।